टेक न्यूज। पहली वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से गुजरात जाने को लेकर शिवसेना की ओर से जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आपने देखा प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर आदित्य ठाकरे तक ने जमकर पीएम मोदी को लेकर जमकर निशाना साधा एकनाथ शिंदे पर। और अब उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि डरते हैं एकनाथ शिंदे पीएम मोदी के सामने जुबान खोलने से। जैसा कि आप जानते हैं कि दशहरा रैली को लेकर शिवाजी पार्क में हर साल होने वाले दशहरा रैली को लेकर उद्धव ठाकरे की गुट और एकनाथ शिंदे के गुट के बीच ये जो महाजंग होने वाली थी, इस जंग को लेकर बीएमसी काफी परेशान है। और ऐलान कुछ ऐसा हुआ है, कोर्ट पहुंचने का इनका फैसला है, क्योंकि दोनों को ही इजाजत नहीं दी गई है रैली करने की। क्योंकि एक किसी को इजाजत दी जाती है तो जरूर यहाँ पर देखा जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती थी, मामला गड़बड़ा सकता था, यानी कि बहुत ही ज्यादा कानूनन तरीके से देखा जाए तो कानून का उल्लंघन किया जा सकता था। इसीलिए किसी को इजाजत नहीं दी गई, जिसके कारण उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि असली शिवसेना कोर्ट जाएगा और कोर्ट में असली शिवसेना की सच्चाई सत्य सामने आएगी। अब वही उद्धव ठाकरे ने ललकारा एकनाथ शिंदे को और कहा कि हिम्मत नहीं है इनके पीएम मोदी के पास जाकर पूछने की कि गुजरात की झोली में हजारों करोड़ों रुपए की लागत वाली प्रोजेक्ट्स कैसे चली गई। आने वाले गुजरात इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए भाजपा ने जो ये राजनीति चली है, इसकी वजह से महाराष्ट्र के युवाओं को बेरोजगारी झेलनी पड़ेगी और रोजगार के जो सपने उन्होंने बुने थे वो सपने उन्हें तोड़ने पड़ेंगे, जिसके लिए फाइनल स्टेज पर लाने के लिए अघाड़ी सरकार ने दिन रात कर दिया था एक। वो अघाड़ी सरकार के जाते ही शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने पूरी तरह से महाराष्ट्र के हाथों से गवा दिया उतना बड़ा प्रोजेक्ट जो बड़े तादाद पर रोजगार दे सकता था महाराष्ट्र के युवाओं को। उद्धव ठाकरे ने ये सब कहा था और अब जो है उद्धव ठाकरे सीधा मोदी जी और अमित शाह को घेरते हुए चुनौती देते नजर आए कि बीएमसी चुनाव हो या फिर राज्य का विधानसभा चुनाव, देता हूं चुनौती, कहीं भी आप हरा कर दिखाओ, हारोगे तो आप ही, ऐसा ही कहना है उद्धव का। कैसे अपने बेजोड़ भाषण से फिर से शिवसेना के बीच वाहवाही उद्धव ने लूटी है और कैसे नींदें उड़ाई है उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार की, केंद्र सरकार की, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह को बड़ी धमकी देते हुए कह दिया है उद्धव ठाकरे ने, मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य विधानसभा चुनाव के साथ साथ बीएमसी चुनाव कराने की चुनौती देता हूं। हम शिवसेना की ताकत दिखाएंगे। पहले भी कई निजाम और शाह ने मुंबई पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे, ये कह दिया उद्धव ठाकरे ने, जिससे निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच बड़ी जंग का ऐलान हो चुका है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में इस वक्त से लेकर बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते ही हैं किस तरह की चर्चा हो रही है, क्यों हो रही है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि अमित शाह एक तरफ तो काफ़ी ज़्यादा बिहार को लेकर सुर्खियों में, बिहार में लालू यादव ने उन्हें पहले भी चुनौती दी और अब महाराष्ट्र में उन्हें चुनौती मिल रही है। जहां एक तरफ एनआईए छापेमारी को लेकर देखा जाए तो अमित शाह लगातार मीटिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र को लेकर वो काफ़ी फंसे हैं। तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे अमित शाह को खुली चुनौती उद्धव ठाकरे के मिलने के बाद देखा जाए तो साफ पता चलता है कि किशनगंज के दौरे पर आ रहे अमित शाह को महाराष्ट्र में बड़ी चुनौती इसलिए मिली है क्योंकि पहले ही उन्हें तेजस्वी ओवैसी के गढ़ में बड़ा खेला के लिए ऐलान करते हुए देखा गया। तो आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उद्धव ठाकरे जानते हैं शरद पवार का साथ अमित शाह के खिलाफ उद्धव ठाकरे के साथ है। शरद पवार ने सभी विपक्षियों को एक करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती देने का ऐलान कर दिया है और इसलिए अमित शाह को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र में और एकनाथ शिंदे गुट की हार हो गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट को गंवाने के बाद, करोड़ों का नुकसान झेलने के बाद महाराष्ट्र की जनता अब विश्वास एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर नहीं करेगी, ये कह दिया है उद्धव ठाकरे ने। ऐसे में बड़ा सवाल है क्या इससे फायदा होगा खास तौर पर उद्धव ठाकरे को।
अब इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। पीएमसी में अभी भी उद्धव ठाकरे का राज है और उद्धव ठाकरे का राज होने की वजह से कहीं ना कहीं अमित शाह की मुश्किलें बढ़ेगी। तो खास रिपोर्ट में आप सबको मालूम चल गया कि उद्धव ठाकरे ने किस प्रकार से घेरा है फिर से महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार को। उद्धव को जवाब क्या अपने एक्शन से देंगे एकनाथ शिंदे? क्या वाकई में महाराष्ट्र की जनता के बीच जिस तरह से वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट को लेकर पूरी तरह से सरकार सवालों से घिरी है, इसका जवाब देने के लिए नए प्रोजेक्ट देने का वादा करने वाले पीएम मोदी शिंदे को इस मामले से बचा पाएंगे? वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। देखते रहे बाकी तमाम देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर हमारे चैनल टिक न्यूज के साथ। नमस्कार।